प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। कल के लाइव क्लास या वीडियो के लिए क्षमा प्रार्थी तो अपने आप को नहीं कहूँगी, परंतु अगला प्रयास ऐसा रहेगा कि वीडियो उल्टा न दिखे। कल आप शायद सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकें। आज मैं बताना चाहती, कल मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा में रथ यात्रा का महत्व बताया, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि भारतीय ज्ञान, जैसे आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु था। एक बात ये भी समझ लीजिए, फर्स्ट आना तो बहुत आसान है यदि हम फर्स्ट आ गए, ठीक है, अपना हमने रैंक बनाया, पर उस रैंक को बरकरार रखना, जिसको स्टेटस क्यों कहते हैं, बरकरार रखना बड़ा कठिन होता है। तो भारत सदियों से विश्व गुरु था, और इस समय तो सभ्यता, संस्कृति और इंटरनेट और के कारण हर जो विश्व है बिल्कुल एक वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में है। तो ये कह दे रहे हैं, मगर आप लोग ये समझते हैं कि नहीं, हर चीज़ जो भी रिसर्च है, जो भी चीज़ें हैं, तो बस अमेरिका में हो गया, जर्मनी में हो गया, जापान में हो गया। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय ज्ञान देखिए क्या था। पहले तो जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त, ये जो हमारा एरिया भारत का है वो अनादिकाल से ये हमारी पहचान है, और हम उसी हमारे जो वेद है, ऋचाएँ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनके माध्यम से हमारा जो ज्ञान था, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था, गुरुकुलों का ज्ञान था, वो ऋषि मुनियों द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया, श्रुतियों के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाना, उसकी परंपरा को हमने भारतीय ज्ञान एवं परंपरा कहा। पर बच्चों आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए ज्यामिति की खोज पौधायन ने की, शून्य का आविष्कार या शून्य दशमलव प्रणाली जो थी उसका जनक भारत है। महर्षि भारद्वाज जो आज विमान की खोज कहते हैं ना कभी, कि कोई सी चीज़ इतना कठिन नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। तो जो रॉकेट साइंस है, समझ लीजिए महर्षि भारद्वाज द्वारा भारत में सबसे पहले ये आया था, ठीक है। भारत ने ये शिक्षा या ज्ञान भारत जानता था। वैदिक जो वेदांग है, ज्योतिष है, जो ज्योतिष क्या है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सौर मंडल, इस आधार पर ग्रह और ग्रहण के विषयों को हम जानते हैं, ठीक है। और भास्कराचार्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम सबसे पहले बनाया गया वो भास्कराचार्य द्वारा दिया गया। और शताब्दियों पहले ये जो आप नौकायान, ये जो बोटिंग वाला जो चलाने वाली बात है, ये भी ज्ञान भारत में था। जब भगवान राम ने यमुना पार करा था तो नाव से ही तो किया था, ठीक है। तो शताब्दियों पूर्व नौका वाहन का भी प्रयोग, ये जो कला थी ये भी भारत में जन्मी थी। फिर आप देखिए कि आज भी एक से एक रिसर्च हैं, होने के लिए टॉपिक भी बचे हुए हैं। करोड़ों पांडुलिपियाँ जिसको आप राइटअप समझते हैं, आज जो रिसर्च है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे आएँ और अच्छे रिसर्च करें। और देखिए विश्व गुरु तो भारत था, तो भारत का जो प्राचीन ज्ञान है ये कहाँ पहुँचा। यदि अपन अभी तो इसकी बात करिए। अब आप एग्रीकल्चर पे आ जाइए। पराशर ऋषि आयुर्वेद का, वृक्षों के माध्यम से ये जो आयुर्वेद वाला ज्ञान है, वर्तमान में भी रिसर्च कई विषय तैयार हैं, ठीक। अब देखिए याकोबी, विंटरनिट्स, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, मिनियार विलियम्स, अलेक्जेंडर कनिंगम, हैंसोंग, विदेशी जो आए थे अपने यहाँ, और जैसे नासा जैसी संस्था, कई भारतीय हैं और भारतीय ज्ञान वहाँ पहुँचा। समस्त विश्व में हर चौथा व्यक्ति भारतीय है, हर पहला या दूसरा व्यक्ति भारतीय है। तो हमारे जो संस्थान हैं, हमारी ग्रंथ हैं, हमारी परंपराएं हैं, पहले भी समृद्ध थी, आज उस समृद्धि को समृद्धतम बनाने के लिए इंतज़ार कर रही है, आप युवाओं का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इस समय संपूर्ण विश्व में भारत में युवाओं का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो विश्व आपका बात जो हो रहा है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्धता को समझिए। और हमारी स्थिति वो कस्तूरी मृग देखा तो नहीं है,
वो रामायण का प्रसंग जो कस्तूरी मृग आ रहा है, वही वाली कस्तूरी मृग कि उसके पास वो जो सुगंध रहती है उसकी नाभि में रहती है, मगर वो खोजती हुई यहाँ वहाँ जाती है। आज भी हम उसी रिसर्च को ज़्यादा मानते हैं। जर्मनी का रिसर्च हो जाएगा, अमेरिका का रिसर्च हो जाएगा, कोई अमेरिकन संस्था है उसका रिसर्च माना जाएगा, भारत में आकर के रिसर्च करके अपने वो पब्लिश कराती है, उसका माना जाता है। तो हमें मेरा इन आप युवाओं से मैं अपील ही कर सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, आपको प्रेरित कर सकती हूँ कि और एक शिक्षक का जो दायित्व है पुनर्जीवित किसी स्वस्थ परंपरा को पुनर्जीवित करना है और हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए भारत में भारतीय ज्ञान परंपरा एक प्रकोष्ठ बनाया गया है केंद्र सरकार में कि इसके माध्यम से समस्त ज्ञानी विद्वज्जनों के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। और नई शिक्षा नीति भी इसलिए लाई गई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। तो आज मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो भी मैंने अभी बैकग्राउंड बताया भारतीय ज्ञान परंपरा के कि भारत विश्व गुरु क्यों कहलाए। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक मुझे वीडियो और बनाना था, एक बहुत प्रेरित करने वाला टॉपिक था, कल समय नहीं मिल पाया, मैं आज बनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों मुझे समय देने के लिए।